numerical problems numerical problem 3.1 a 10 kg block is placed on a smooth horizontal surface. A horizontal force of 5 Newton is applied to the block. Find part A, the acceleration produced in the block. Part B, the velocity of block after 5 seconds. बेसिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.1 में हमारे पास स्टेटमेंट है कि आ 10 kg ब्लॉक के एक ब्लॉक है जिसका मैस जो है वो इक्वल है 10 kg के, इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजेंटल स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस, यानी यहाँ पे ब्लॉक जो है वो इनिशियली रेस्ट में है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इक्वल है 0 मीटर पर सेकंड के. A horizontal force of 5 Newton is applied to the block, यानी 5 न्यूटन की हॉरिजेंटल फोर्स जो है वो अप्लाइड की गई है ब्लॉक पे. यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट में हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक, और सेकंड नंबर पे हमने ये फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड्स. यानी यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ब्लॉक का मैस गिवन है, ब्लॉक का मैस जो है वो इक्वल है 10 kg के, तो ऐसे यूनिट में है तो हम इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे. तो बेसिकली यहाँ पे ये हॉरिजेंटल स्मूथ सरफेस पे प्लेस्ड है, यानी इनिशियली तौर पे ब्लॉक जो है वो रेस्ट में है. यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ब्लॉक की 0 मीटर पर सेकंड के इक्वल है, और हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन जो है वो एक्ट की गई है ब्लॉक पे, और यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है आफ्टर 5 सेकेंड्स. सॉल्यूशन. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास गिवन डाटा है, मैस जो है वो ब्लॉक का इक्वल है 10 kg के, यानी मैस जो है ये इक्वल है 10 kg के, और फोर्स जो है ये इक्वल है 5 न्यूटन के. एफ जो है ये इक्वल है 5 न्यूटन के, और बेसिकली यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और सेकंड में जो है फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, यानी वी एफ जो है ये फाइंड आउट करना है आफ्टर 5 सेकेंड्स, यानी टाइम जो है यहाँ पे कितना है हमारे पास 5 सेकेंड्स. और यहाँ पे हमारे पास इनिशियली तौर पे ब्लॉक जो है वो रेस्ट में है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इक्वल है 0 मीटर पर सेकंड के. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए न्यूटन से सेकंड लॉ को यूज करेंगे. F इज इक्वल टू एम ए. यहाँ पे बेसिकली हमने A फाइंड करना है, तो A इज इक्वल टू F ओवर M. तो F हमारे पास 5 के इक्वल है, और M जो है ये 10 kg के इक्वल है. जब 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 0.5 के, और एक्सेलरेशन का जो SI यूनिट है वो इक्वल है मीटर पर सेकंड स्क्वायर के. तो बेसिकली यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है. बेसिकली अगर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को SI यूनिट में सॉल्व करेंगे तो जो आंसर बनेगा हमारे पास फाइनली वो भी SI यूनिट में ही बनेगा. अगर हम SI यूनिट में कन्वर्ट करके नहीं करते तो फिर हमें आइडिया करना होगा कि यहाँ पे SI यूनिट कौन सा बन रहा है. तो अगर इनिशियली तौर पे हम SI यूनिट में ही इसे सॉल्व करेंगे तो बेसिकली एक्सेलरेशन का जो SI यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है. अगर हम यहाँ पे यूनिट नहीं भी लगाते तो फिर भी हमें
इस बात का आइडिया है कि हमारे पास एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट है वो किसके इक्वल है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो अगर हम इनिशियली तौर पे इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, बेसिकली यहाँ पे तो सारी टर्म्स हमारे पास जो है वो एसआई यूनिट में ही थी, तो अगर नहीं होंगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है ताकि फाइनली जो रिजल्ट बने उसमें हमें ज़्यादा जो है वो अज्यूम ना करना पड़े या सोल्व आउट ना करना पड़े, हम इजीली जो है वो एसआई यूनिट को लगा दें। पार्ट बी में हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ पे वी एफ हमने फाइंड करनी है, यानी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी जो है ये इक्वल है 0 मीटर पर सेकंड के, और एक्सेलरेशन जो है जो अभी हमने फाइंड आउट किया है ये इक्वल है 0.5 मीटर पर सेकंड के, पर सेकंड स्क्वायर के, और टाइम जो है ये इक्वल है 5 सेकंड्स के। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, 0.5 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 2.5 के। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है ये इक्वल है 2.5 मीटर पर सेकंड के। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास एसआई यूनिट वेलोसिटी का जो है वो इक्वल है मीटर पर सेकंड के। तो यहाँ पे हम इजीली जो है वो एसआई यूनिट को लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास इनिशियली तौर पे न्यूमेरिकल को एसआई यूनिट में ही सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है ये इक्वल है 2.5 मीटर पर सेकंड के। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.2, the mass of a person is 80 kg. What will be his weight on the earth and what will be his weight on the moon? The value of acceleration due to gravity of moon is 1.6 meter per second square. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.2 में हमारे पास स्टेटमेंट है कि एक पर्सन है जिसका मैस हमारे पास गिवन है जो कि इक्वल है 80 केजी के। और हमने इसका वेट फाइंड आउट करना है ऑन अर्थ और वेट फाइंड आउट करना है ऑन मून, यानी जमीन पे पर्सन का वेट फाइंड आउट करना है एंड देन मून पे जो है वो हमने पर्सन का वेट फाइंड आउट करना है। जबकि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून बेसिकली वो इक्वल है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ हमारे पास गिवन नहीं है, तो बेसिकली हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो है ये इक्वल होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास पर्सन का मैस गिवन है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे जो है वो भी गिवन है, और अर्थ पे बेसिकली हमें आइडिया है कि वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होती है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने पर्सन का वेट फाइंड करना है ऑन अर्थ एंड वेट फाइंड करना है ऑन मून। सोल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास गिवन डाटा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मैस गिवन है जो कि इक्वल है 80 केजी के। तो देखिए हमारे पास मैस जो है वो किलोग्राम में है, यानी एसआई यूनिट में है, तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो है ये इक्वल है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून जो है ये इक्वल है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमने बेसिकली वेट ऑन अर्थ फाइंड करना है और सेकंड में हमने वेट ऑन मून फाइंड करना है, यानी वेट ऑन अर्थ ये हमने फाइंड आउट करना है और वेट ऑन मून जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वेट जो है ये इक्वल है m इंटू जी के,
हमारे पास मास जो है ये इक्वल है 80 के और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो है ये इक्वल है 10 के। तो 80 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये 800 के इक्वल होगा और वेट का जो एसआई यूनिट है वो इक्वल है न्यूटन के। तो बेसिकली यहाँ पे वेट जो है ऑफ पर्सन ऑन अर्थ ये इक्वल है 800 न्यूटन के। सेकंड में हमारे पास हमने वेट फाइंड आउट करना है ऑन मून। तो बेसिकली वेट ऑन मून इक्वल होगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून। तो मास जो है वो 80 केजी ही है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून जो है ये इक्वल है 1.6 के। तो 80 को जब हम 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 128 के। तो बेसिकली ऐसा यूनिट जो वेट का है वो इक्वल है न्यूटन के। तो बेसिकली यहाँ पे हम न्यूमेरिकल को ऐसे यूनिट में ही सोल्व कर रहे हैं। तो वेट जो है यहाँ पे इक्वल होगा 128 न्यूटन के। यानी वेट ऑन अर्थ एंड मून आर 800 न्यूटन एंड 128 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। Numerical problem 3.3. What force is required to increase the velocity of 800 kilogram car from 10 meter per second to 30 meter per second in 10 seconds? बेसिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.3 में स्टेटमेंट है कि हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है that is required to increase the velocity of 800 किलोग्राम कार। यानी कि हमारे पास यहाँ पे कार का मास जो है वो इक्वल है 800 किलोग्राम के और हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 30 मीटर पर सेकंड। यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इक्वल है 10 मीटर पर सेकंड के और फाइनल वेलोसिटी जो है वो इक्वल है 30 मीटर पर सेकंड के इन 10 सेकंड्स। और टाइम भी हमारे पास गिवन है जो कि इक्वल है 10 सेकंड्स के। यानी हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है जबकि हमारे पास कार का मास जो है वो भी गिवन है जो कि इक्वल है 800 किलोग्राम के और इनिशियल वेलोसिटी इक्वल है 10 मीटर पर सेकंड के। फाइनल वेलोसिटी जो है ये इक्वल है 30 मीटर पर सेकंड के और टाइम जो है ये इक्वल है 10 सेकंड्स के। सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास गिवन डाटा है। मास हमारे पास इक्वल है 800 केजी के। यानी कि मास जो है वो ऐसे यूनिट में ही है, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 800 केजी के इक्वल है मास। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इक्वल है 10 मीटर पर सेकंड के। ये भी ऐसे यूनिट में ही है। और फाइनल वेलोसिटी जो है ये इक्वल है 30 मीटर पर सेकंड के। ये भी ऐसे यूनिट में ही है। और टाइम जो है ये इक्वल है 10 सेकंड्स के। तो टाइम भी जो है ये ऐसे यूनिट में ही है। यहाँ पे बेसिकली हमने फोर्स जो है ये फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ को यहाँ पे यूज करें तो हमारे पास फोर्स जो है ये इक्वल होगी m इंटू ए के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास मास जो है ये गिवन है बट एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है ये इक्वल है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी के। तो यहाँ पे बेसिकली अगर एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, वेलोसिटी गिवन है, तो बेसिकली यहाँ पे हम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वाला फार्मूला यूज करेंगे। नाउ पुटिंग वैल्यूज। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास मास जो है ये इक्वल है 800 केजी के और इनिशियल फाइनल वेलोसिटी जो है ये इक्वल है 30 के और इनिशियल वेलोसिटी जो है ये इक्वल है 10 मीटर पर सेकंड के और टाइम भी जो है ये इक्वल है 10 सेकंड्स के। तो यहाँ पे 0 को 0 से कट कर दें तो 80 बनेगा यहाँ पे और 30 में से 10 माइनस करेंगे तो ये 20 के इक्वल होगा। जब 80 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1600 के इक्वल होगा।
तो फोर्स का एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल को एसआई यूनिट में ही सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स है ये इक्वल होगी 1600 न्यूटन के। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.4। A 5-gram bullet is fired by a gun. The bullet moves with a velocity of 300 meter per second. If the mass of the gun is 10 kg, then find the recoil speed of the gun. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.4 में स्टेटमेंट है कि हमारे पास एक बुलेट है ऑफ 5 ग्राम। बेसिकली यहाँ पे बुलेट का मैस जो है वो 5 ग्राम है, यानी कि एसआई यूनिट में नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 5 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना होगा। जब हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली 1000 पे डिवाइड करते हैं। दैट इज फायर्ड बाय अ गन, जिसको गन से फायर किया गया है। बुलेट जो है ये मूव करती है विद वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड। अगर हमारे पास गन का मैस जो है वो इक्वल है 10 kg के, तो यहाँ पे बेसिकली हमने रिकॉइल स्पीड ऑफ गन जो है ये फाइंड आउट करनी है, यानी फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है गन की। अब देखिए इनिशियली तौर पे हमारे पास गन और बुलेट जो है ये दोनों ही रेस्ट में थी, तो इनकी इनिशियल वेलोसिटीज जो हैं वो क्या होंगी, 0 होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिफोर फायरिंग इनिशियली मोमेंटम जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, टोटल मोमेंटम जो है ये हमारे पास 0 के इक्वल होगा। क्यों 0 के इक्वल होगा, क्योंकि गन और बुलेट जो है ये दोनों ही हमारे पास बिफोर फायरिंग रेस्ट में थी। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी हमारे पास बुलेट की वो इक्वल है 300 मीटर पर सेकंड के, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन जो है ये हमने फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन गिवन डाटा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मैस ऑफ बुलेट है जो कि इक्वल है 5 ग्राम के। तो बेसिकली ये ऐसे यूनिट में नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो जब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली 5 को 1000 पे डिवाइड करेंगे। तो जब 5 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 0.005 kg के। और यहाँ पे हमारे पास बुलेट की जो वेलोसिटी है वो इक्वल है 300 मीटर पर सेकंड के आफ्टर फायरिंग। बिफोर फायरिंग 0 है। और मैस ऑफ गन जो है ये इक्वल है 10 kg के। और गन की फाइनल वेलोसिटी यानी आफ्टर फायरिंग वेलोसिटी जो है ये हमने फाइंड आउट करनी है। बिफोर फायरिंग गन की वेलोसिटी भी जो है वो क्या है, 0 है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करें तो ये इक्वल है टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो बेसिकली यहाँ पे टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग 0 के इक्वल है, क्योंकि इनिशियली तौर पे हमारे पास बिफोर फायरिंग गन और बुलेट जो है ये दोनों रेस्ट में थी। तो इसका मतलब है कि अगर ये दोनों रेस्ट में हैं तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग ये इक्वल होगा 0 के, और टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग जो है ये इक्वल होगा m1v1 प्लस m2 इंटू v2 के। यानी यहाँ पे हमारे पास टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग जो है ये इक्वल होगा m1v1 प्लस m2 v2 के, यानी कि हमारे पास m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 ये इक्वल है 0 के। और यहाँ पे हमने जो है वो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है आफ्टर फायरिंग ऑफ गन। तो गन की जो फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर फायरिंग ये इक्वल होगी v2 के, और v2 जो है ये इक्वल होगा माइनस m1 इंटू v1 ओवर m2 के।
तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है V2 इज इक्वल टू माइनस M1 V1 ओवर M2। नाउ पुटिंग वैल्यूज, यहाँ पे M1 जो है ये इक्वल है 0.005 के, और वेलोसिटी जो है ये इक्वल है 300 मीटर पर सेकंड के, और हमारे पास M2 यानी मैस ऑफ गन जो है ये इक्वल है 10 के। तो यहाँ पे जब हम 0.005 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, तो बेसिकली ये इक्वल होगा, सॉरी यहाँ पे जीरो को जो है वो जीरो से कट कर दें, तो जब कट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 30 बाकी रह जाएगा। तो 0.005 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -0.15 मीटर पर सेकंड के। क्योंकि निचली तौर पे हम इसे ऐसे यूनिट में ही सॉल्व कर रहे हैं, तो बेसिकली जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो भी हमारे पास ऐसे यूनिट में ही होगा। तो यहाँ पे हमारे पास V2 जो है यानी रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन जो है ये इक्वल है -0.15 मीटर पर सेकंड के, यानी हमारे पास रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन जो है ये इक्वल है -0.15 मीटर पर सेकंड के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द गन मूव्स बैकवर्ड, यानी इन अपोजिट डायरेक्शन टू द बुलेट। नेगेटिव साइन जो है बेसिकली इंडिकेट्स करता है कि हमारे पास गन जो है ये बैकवर्ड मूव करती है इन अपोजिट डायरेक्शन टू द बुलेट। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम numerical problem 3.5, an astronaut weighs 70 kg, he throws a wrench of mass 300 gram at a speed of 3.5 meter per second. Determine part A, the speed of astronaut as he recoils away from the wrench. Part B, the distance covered by the astronaut in 30 minutes. बेसिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.5 में हमारे पास एस्ट्रोनॉट का वेट गिवन है जो कि इक्वल है 70 kg के। तो बेसिकली यहाँ पे मैस जो है ये इक्वल है 70 kg के, यानी मैस यहाँ पे ऐसे यूनिट में है, हमें मजीद ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। He throws a wrench of mass 300 ग्राम। तो यहाँ पे रेंच का जो मैस है वो इक्वल है 300 ग्राम के। तो बेसिकली रेंच ऑफ मैस को हमने ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो एस्ट्रोनॉट का जो वेट है, मैस है, वो इक्वल है 70 kg के, यानी एस्ट्रोनॉट का मैस इक्वल है 70 kg के। तो बेसिकली यहाँ पे मैस हमारे पास ऐसे यूनिट में है, हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट रेंच का मैस जो है वो इक्वल है 300 ग्राम के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। तो एट अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे हमारे पास स्पीड जो है रेंच की वो कितनी है, 3.5 मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट में हमने बेसिकली स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट जो है ये फाइंड आउट करनी है as he recoils away from the range, और सेकंड में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है that is covered by astronaut in 30 मिनट। तो बेसिकली यहाँ पे जब हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हमारे पास टाइम जो है ये गिवन है, इक्वल है 30 मिनट के।
तो बेसिकली 30 मिनट है यहाँ पे टाइम। तो टाइम का ऐसा यूनिट जो है वो बेसिकली सेकंड्स है, यहाँ पे टाइम हमारे पास मिनट में गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने टाइम को सेकंड्स में जो है वो फाइंड आउट करना है। हमारे पास गिवन डाटा में एस्ट्रोनॉट का मास गिवन है जो कि 70 केजी के इक्वल है। रेंज का मास गिवन है जो कि 300 ग्राम के इक्वल है। हमने केजी में खुद कन्वर्ट करना है। और हमारे पास रेंज की स्पीड जो है ये इक्वल है 3.5 मीटर पर सेकंड के। और यहाँ पे हमने स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट जो है ये फाइंड आउट करनी है। और सेकंड में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है दैट इज कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स। यहाँ पे टाइम हमारे पास 30 मिनट्स हैं। हमने खुद ऐसा यूनिट यानी सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। सोल्यूशन बेसिकली यहाँ पे हमारे पास गिवन डाटा है। मास ऑफ एस्ट्रोनॉट ये इक्वल है m1 के। m1 इक्वल है 70 kg के। मास ऑफ रेंज जो है ये इक्वल है m2 यानी 300 ग्राम के। तो बेसिकली 300 ग्राम में ग्राम ऐसा यूनिट नहीं है मैस का। तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए यानी ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें 300 को 1000 पे डिवाइड करना है। जब हम 300 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 0.3 केजी के। यहाँ पे हमारे पास स्पीड ऑफ रेंज जो है ये इक्वल है 3.5 मीटर पर सेकंड के यानी फाइनल वेलोसिटी स्पीड हमारे पास गिवन है। इनिशियली तौर पे हमारे पास रेंच और एस्ट्रोनॉट दोनों ही रेस्ट में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम होगा टोटल इनिशियल मोमेंटम वो 0 के इक्वल होगा। यहाँ पे देखें कि हमने जो है वो फर्स्ट में स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट फाइंड करनी है। यानी हमने v1 जो है ये फाइंड आउट करना है। और डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉट ये भी हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखें कि टाइम हमारे पास इक्वल है 30 मिनट के। तो मिनट जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है टाइम का। तो मिनट को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 30 को 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब 60 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 1800 सेकंड्स के। तो अब देखिए इनिशियली तौर पे हमारे पास एस्ट्रोनॉट और रेंच जो है ये दोनों ही रेस्ट में हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटीज जो है इनकी 0 है जिसकी वजह से इनका टोटल इनिशियल मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल है 0 के। तो फाइनल मोमेंटम यहाँ से फिर क्या होगा हमारे पास m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल फाइनल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द इनिशियल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो इनिशियल टोटल मोमेंटम सिस्टम का जो है वो 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास फाइनल टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो है ये इक्वल होगा m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बेसिकली हमने v1 फाइंड करना है। तो v1 फाइंड करने के लिए प्लस m2 v2 को हम इक्वल की राइट साइड पे लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा जो कि इक्वल होगा माइनस m2 इंटू v2 के। तो v1 हमने फाइंड करना है। तो m1 इक्वल की लेफ्ट साइड पे v1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। जब इसे इक्वल के राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये बेसिकली माइनस m2 v2 पे डिवाइड होगा। नाउ पुटिंग वैल्यूज जब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो m2 v2 और v1 m1 हमारे पास गिवन है। तो बेसिकली यहाँ पे m2 जो है ये इक्वल है 0.3 के और v2 जो है ये इक्वल है 3.5 मीटर पर सेकंड के और m1 जो है ये इक्वल है 70 kg के। तो यहाँ पे हमने 0.3 को मल्टीप्लाई करना है 3.5 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा माइनस 1.05 के। और जब माइनस 0.15 को
डिवाइड करेंगे 70 पे तो ये इक्वल होगा -0.015 मीटर पर सेकंड के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल पॉइंट को जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है। तो डेसिमल पॉइंट को यहाँ से फिर राइट में मूव करवाएंगे। तो जैसे ही राइट में मूव करवाएंगे 10 की पावर हमारे पास नेगेटिव होगी और कितने प्लेसेस मूव करवाएंगे उतनी ही 10 की पावर हमारे पास नेगेटिव में आएगी। तो बेसिकली यहाँ पे हमने 2 प्लेसेस तक डेसिमल पॉइंट को राइट में मूव करवाया है। तो बेसिकली यहाँ पे 10 रेज टू पावर -2 होगा, यानी कि हमारे पास वेलोसिटी जो है ये इक्वल है -1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -2 मीटर पर सेकंड के। और यहाँ पे हमने डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है जो कि इक्वल होगा s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t। तो बेसिकली हमने डिस्टेंस जो है ये एस्ट्रोनॉट का फाइंड करना है, रेंज का फाइंड नहीं करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो हम एस्ट्रोनॉट की ही यूज करेंगे। तो एस्ट्रोनॉट की वेलोसिटी अभी हमने फाइंड आउट की है जो कि इक्वल है -0.015 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे बेसिकली नेगेटिव साइन को हम इग्नोर करेंगे और डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो एस जो है ये इक्वल होगा 0.015 मल्टीप्लाई बाय 1800 के। और यहाँ से जब हम 0.015 को मल्टीप्लाई करेंगे 1800 से तो कैलकुलेटर से जो वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद आएगी वो इक्वल है 27 के। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है ये इक्वल है 27 मीटर के। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एस्ट्रोनॉट का मैस गिवन था और रेंज का मैस गिवन था और इनिशियली तौर पे दोनों ही रेस्ट में थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो है वो 0 के इक्वल होगा और फाइनल वेलोसिटी जो है वो रेंज की हमारे पास गिवन थी और एस्ट्रोनॉट की हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी थी, स्पीड फाइंड करनी थी। तो बेसिकली यहाँ पे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज किया। यूज करने के बाद जो है वहां से हमने एस्ट्रोनॉट की स्पीड जो है वो फाइंड की है और स्पीड फाइंड करने के बाद यहाँ पे हमने एस्ट्रोनॉट का डिस्टेंस भी फाइंड करना था। एस्ट्रोनॉट का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने v मल्टीप्लाई बाय टी वाला फार्मूला यूज किया। यहाँ पे देखें कि v1 हमने यूज किया है क्योंकि जस्ट हमने हाइट फाइंड करनी है एस्ट्रोनॉट की। तो यहाँ पे माइनस साइन को इग्नोर करके जो है वो हमने वेलोसिटी को यूज किया है और यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस कवर्ड किया गया है वो इक्वल है 27 मीटर के। तो बेसिकली स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट जो है ये इक्वल है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -2 मीटर पर सेकंड के और डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल्ड बाय एस्ट्रोनॉट इज 27 मीटर।